नमस्कार साथियों, आइए आज हम बात करेंगे जिला परिषद हिसार के पूर्व चेयरमैन अजीत लितानी जी से। कुछ मुद्दों को लेकर इनसे बात करेंगे। आज ये अजीत लितानी जी कुछ मुद्दों को लेकर हमारे बीच आए हैं। क्या कहना इनका है? हाँ जी अजीत जी। शान्य कुलाना के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। अमित जी, मैं आज एक तो सबसे ज़रूरी जो मुद्दा था कि आज की सरकार जो सदा इनका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप तात्कालिक तौर पर अगर हम देख रहे हैं कि इन्होंने कमेरा वर्ग के साथ एक घोर अन्याय किया है। किसान वर्ग के साथ गन्ने का भाव, जिसको कि पिछले लंबे 1.5-2 महीने से किसान लगातार इस आशा के साथ मिलों को दे रहा था कि सरकार भाव बढ़ाएगी, लेकिन आपने देखा कि सदन के अंदर अभी इन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया है। जो पिछला भाव था 362 रुपये का, उसी भाव का इन्होंने दोबारा से नोटिफिकेशन करा दिया है। और इस तरह से सरकार किसानों का कम से कम 500 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान पहुंचाने का सरकार ने काम किया है। बड़ी अजीब सी स्थिति है कि गन्ने की जो खोई है वो 400 रुपये क्विंटल बिकती है और गन्ना 362 रुपये। सरकार गन्ने से इथेनॉल बना करके उससे अरबों करोड़ों रुपए प्रॉफिट कमाने लग रही है, लेकिन इन सब चीज़ों का फ़ायदा लेने के बावजूद भी उस कमेरे किसान को, जो कि बड़े अपने इतनी मेहनत कर करके गन्ना पैदा करने का काम करता है, उसको वो किसी तरह का फ़ायदा देने का प्रयास नहीं करती, उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रही। उसको उसका भाव पिछली बार भी 362 रुपये क्विंटल था और आज भी 362 रुपये क्विंटल है, जबकि एक साल के अंदर दुनिया भर की महंगाई बढ़ चुकी है। उसके जो गन्ने की जो खेती के ऊपर आने लगने वाले इनपुट्स हैं उनके भाव बढ़ चुके हैं, चाहे वो खाद है, चाहे वो दवाइयाँ हैं, मेहनत है, सारी तरह चीज़ों के भाव बढ़ चुके हैं। उससे कम गन्ने का भाव 400 रुपये से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसको एज इट इज रख के किसानों के साथ बड़ा घोर अन्याय किया है, उनके साथ धोखा किया है और किसान इस बात के बिल्कुल सरकार के खिलाफ हैं। उकलाना नगर पालिका में भी हाउस टैक्स प्रॉपर्टी आईडी के नाम से यहाँ जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जनता मारी मारी फिर रही है, किसी को कुछ नहीं पता है। यासी कंपनी द्वारा भी बड़ी यहाँ लूट मचाई गई है। जो सर्वे किया गया था उसमें, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस सर्वे के नाम पर पूरे हरियाणा के अंदर ये बड़ी धांधली की गई है, बड़ी लूटपाट की गई है, जिसका कि मैं चाहता हूँ कि सरकार को उसका पूरी जांच करानी चाहिए। अभी उकलाना मंडी में छोटे छोटे से मकानों वाले, छोटे छोटे जो 50 गज में 100 गज के मकान छोटे छोटे डाल के अपने लोग जो रह रहे हैं, उनका हज़ारों रुपए हाउस टैक्स आया हुआ है। और सर्वे इतना गलत कर रखा है कि मैं बता नहीं सकता कि लाखों रुपए तक हाउस टैक्स लोगों का इन्होंने भेज रखा है। और इसके लिए विशेष तौर पर पूरी सरकार जिम्मेवार है। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि उकलाना मंडी को नगर पालिका से भंग करके इसको नगर पालिका से हटा के इसको पंचायत बना दिया जाए, क्योंकि आपने पिछले दिनों अभी देखा होगा कि इन्होंने इसको बास और सिशाई को भी नगर पालिका बनाया था, लेकिन लोगों के विरोध के कारण उनको दोबारा से पंचायतें बना दिया गया। और अभी पिछले ही दिनों बाडड़ा, जो कि नगर पालिका थी, उसका भी जनमत जब सर्वे करवाया गया, जनमत संग्रह करवाया गया, तो 92% से ज़्यादा लोग उसके खिलाफ थे और सरकार ने उसको दोबारा से पंचायत बनाने का काम किया। तो मेरी भी पंचायत से सरकार से एक विनती है कि दोबारा जैसे बाडड़ा में जैसे सर्वे कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया, इसी तरह से उकलाना में भी जनमत संग्रह करवा करके इस पर फैसला लिया जाए। अगर जनमत का फैसला इसको नगर पालिका रखने का हो तो नगर पालिका रख ली जाए, और अगर जनमत चाहता हो कि दोबारा पंचायत बने तो इसको पंचायत बना दिया जाए। इसमें सरकार का क्या जाता है? सरकार को करना चाहिए, प्रजातंत्र में जनता की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। यही अपील मैं सरकार से करूँगा। और लोगों ने भी मेरी बात को अन्यथा लिया। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत कटाक्ष भी किए, जिनको मैं अच्छा नहीं समझता, और उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने मेरे किसी भी साथी के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं, किसी भी साथी के प्रति किसी तरह का कोई गलत सोच मेरे भी दिमाग में नहीं है। मैंने तो आम आदमी की भावना को, आम आदमी की बात को उठाने का काम किया था। हमारे यहाँ पर सामान्य अस्पताल जो है, सरकारी अस्पताल जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी अनेक तरह की जो है सुविधा नहीं है। MLR कटवाने के लिए हिसार या बरवाड़ा जाना पड़ता है। ऐसी अनेक योजनाएं स्वास्थ्य के लिए सरकार चलाने की बात कर रही है, चलाती है, प्रचारित करती है, बड़े बड़े विज्ञापन देती है, लेकिन आप
स्वयं अपने उकलाना मंडी में देखिए कि अस्पताल जो बना हुआ है, पूरे हॉस्पिटल के अंदर कोई 2 डॉक्टर नहीं है वहाँ कर, मतलब जबकि कई डॉक्टरों के पद हैं, स्पेशलाइजेशन वहाँ डॉक्टरों की होनी चाहिए, लेकिन एक भी वहाँ नहीं। जब जाके मौके पर देखते हैं तो कहीं आँखों वाला नहीं है, कोई किसी तरह का कोई डॉक्टर नहीं है। मेडिकल करवाने के लिए भी लोगों को बरवाड़ा में जाना पड़ता है, जो कि कई बार ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के लिए मेडिकल की ज़रूरत होती है, तो वो करवाने भी लोग बरवाड़ा जाते हैं। ये तो हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी ही नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ MLR कटवाने के या सरकारी रिपोर्टें करने के जगह बन गई है। सरकार को इसकी तरफ समुचित ध्यान दे करके पूरे डॉक्टरों का और पूरे स्टाफ की नियुक्ति करके पूरी दवाइयाँ और मशीनरी यहाँ मुहैया करानी चाहिए, ताकि आम आदमी को उसकी सुविधा मिल सके। नगर पालिका उकलाना बने हुए 2 साल हो गए हैं या 2 साल के करीब हो गए हैं। 2 साल से उकलाना में कोई फैसिलिटी नहीं है, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जनता परेशान है। मैंने जो भी पिछले दिनों मैंने एक मुद्दा जो उठाया था, इसको भंग करके पंचायत बनाने का, उसमें मेरा यही कहना था कि हमें अगर नगर पालिका में यहाँ उकलाना मंडी में हमें फैसिलिटी मिल रही है, पानी और सीवर की फैसिलिटी अगर सुविधा किसी को मिली हुई है तो वो पब्लिक हेल्थ देता है, और पब्लिक हेल्थ उसके बिल लेता है, हम उसके बिलों की पेमेंट करते हैं। बिजली देती है, हमारा बिजली डिपार्टमेंट देता है, DHBPN देता है, हम उसके बिल भरते हैं। उसके बाद हाउस टैक्स किस बात का लेते हैं? ये सिर्फ सफाई का, फायर का, सड़कों का, लेकिन इनमें से कोई भी सुविधा यहाँ नहीं है। पुराना मंडी में ना तो कहीं सफाई है, अगर आप कहीं भी देख लीजिए हर जगह ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, ना कोई रास्ते सड़क साफ़ सुथरी है, स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था है वो कोई बढ़िया नहीं है, फायर सेफ्टी का यहाँ कोई ज़्यादा बढ़िया अच्छे इंतजाम नहीं है। जबकि ये सारी चीज़ें, ये जो कलेक्शन है या जो हाउस टैक्सेस वगैरह हैं, इन चीज़ों की सुविधा के लिए लिए जाते हैं। हाउस टैक्सेस तो इतने लिए जा रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसीलिए तो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि भाई जनमत संग्रह करवा लिया जाए, और अगर लोग चाहें तो इसे नगर पालिका, और अगर लोगों की इच्छा नगर पालिका के खिलाफ पंचायत बनाने की है तो इसको पंचायत बना दिया जाए। प्रजातंत्र में तो लोगों की भावना ही सदा सर्वोपरि होती है। बहुत बढ़िया। जैसे कि जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन अजीत लितानी ने उकलाना के मुद्दे उठाए, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहें। धन्यवाद साथियों, अगली न्यूज़ पे फिर मिलेंगे।